पेपर लीक के मुद्दे पर भारत सरकार एक नया विधेयक पास कर रही है, जिससे अपराधियों को कड़ी दंड, बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा, उनका लाइसेंस तक रद्द हो सकती है। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षा में हो रहे धांधली और पेपर लीक जैसे मामले को आसानी से उसे हैंडल किया जाए। इस कानून को इतना कठोर बनाया जा रहा है कि जो भी इस कानून को तोड़ने का प्रयास करे तो उसे एक बात सोचना होगा कि इसके नियम बड़े खतरनाक है। अगर मैं फंस गया तो मेरे बाप भी नहीं मुझे बता पाएगा। इसके प्रावधान की अगर बात करें, दोषियों को 5 साल से 10 साल की सजा भी हो सकती है। साथ ही व्यक्तिगत 50 लाख का जुर्माना भी लिया जा सकता है। अगर कोई सेंटर या कोई मास्टर परीक्षा में गड़बड़ी कर रहा है या किसी पेपर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो उसे 1 करोड़ का जुर्माना देना पड़ सकता है और उस सेंटर को 4 साल से 8 साल तक उस सेंटर के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसे जोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसमें पकड़े गए तो 2-3 साल ये केस चलने वाला है। नहीं, सरकार ने इस नियम में कहा है कि 2 महीने के अंदर इसकी सुनवाई की जाएगी, दोषियों पर 2 महीने के अंदर कार्रवाई की जाएगी। इसके उद्देश्य भारत में बड़े बड़े एग्जाम के पेपर जैसे यूपीएससी, एनटीसी, एनटीए और अन्य केंद्रीय एग्जाम, राष्ट्रीय भर्ती परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है। आपके मन में एक सवाल होगा कि पुराने विधेयक का क्या हुआ? पुराने विधेयक को ही रीडिजाइन करके 2026 में इस बिल को पास किया जा रहा है। विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए। अगर विपक्ष सही में नीट पेपर लीक मामले पर स्टूडेंट के साथ है तो इस विधेयक को लोकसभा में पास करने में सरकार की मदद करे। ये नहीं कि बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही हैं, लेकिन हर बार कि हम लोकसभा कार्य को चलने ही ना दे और इस बिल को पास होने ही ना दे और बाहर में आके ये बोले कि सरकार इस पर कार्य ही नहीं कर रही है। अब देखने का विषय यह है कि क्या सही में विपक्ष सरकार इस मुद्दे पर सरकार के साथ है या स्टूडेंट के सामने में कुछ और सरकार के सामने में कुछ और कह रही है।